एक ही बात जानते हैं, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह पर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, बस यही हमारा मसलक है। सरकार की इजाजत हो मैं सफर का आगाज करूं। रह गई इनके तारुफ की बात, तो हमारी औकात क्या गए हम किसी सैयद का तारुफ करा सके। किसी ने इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैहि से कहा था, हजरत जी आप बता दें सैयद कौन होते हैं। तो दो बातों में बात खत्म कर दी थी। फरमाने लगे बस इतना समझ लो, इनकी रब ने वो इज्जतें बनाई हैं, अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। अब मैं इससे बड़ी बात कुछ नहीं कह सकता, इसी से अंदाजा लगा लें कौन आ गया। इजाजत हो तो मैं सफर का आगाज करूं। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हुजूर का शहर है। मैं सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहा हूं। हुजूर का शहर है। मैंने कहा मुनव्वर भाई कि ये वो शहर है जिससे 18 साल नहीं 7 साल के बच्चे भी प्यार करते हैं। यही मदीना शरीफ है, यही मदीना शरीफ है। हुजूर की जालियां हैं। एक 7 साल का बच्चा खड़ा है और अकीदा बच्चे का देखें। वो 7 साल का बच्चा कहता आका मैं तेरा मेहमान हूं, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, हुजूर भूख लगी है। उसने इतनी बात कही ना, तो एक साहब उनका लंगर मदीने शरीफ में चलता है, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा बेटे आंसू पोंछ ले, तेरे खाने के लिए हुजूर ने मुझे भेज दिया। इस अकीदे से कभी वहां जाइए, फोटो खींच के फेसबुक पे डाल के ये ना बता मदीने गया है। किसे दिखा रहे हैं, किसे दिखा रहे हैं? तो हद हो गई बेगैरती की। लोग निकाह कर रहे हैं वहां बैठ करके। निकाह खुद में खराब नहीं है, लेकिन तमाशे खराब है। जहां बायजीद जैसी शख्सियत सांसों को आहिस्ता करके आती है, वहां निकाह करके दुपट्टे सर से उतार के फोटो लिए जा रहे हैं। ओ भाई निकाह के बाद बीवी हो गई तेरी, लेकिन बेगैरती की इजाजत नहीं। कंधे पे हाथ रख के हुजूर के हरम में तू फोटो खींच रहा है, गैरत मर गई तेरी। 22 को इतनी आवाज दे को ये फ्री हो जाए। क्या तमाशा बना रखा है? अमीर है तो तू कुछ भी करेगा, पैसा है तो तू कुछ भी करेगा, तेरे लिए ये बदमाशियां माफ है। मैं तभी कहता हूं जिस दर्द से गरीब उनके शहर जाता है, उस दर्द से अमीर उनके शहर नहीं जाता है। इसलिए कि अमीर को ये घमंड होता है मैं फिर आ जाऊंगा, लेकिन अमीर सारी बकरी बेच के जा रहा है, सारी चीजें बेच के जा रहा है, और फिर जाके सोच रहा है खुदा जाने फिर आऊं कि ना आऊं, कहीं मेरी हाजिरी ये मरदूद ना हो जाए। ये सोच के कभी गरीब की हाजिरी देखो, कभी बाबे जिब्रील पे खड़े होकर दूर से रो रहा है, हाँ कभी उनके मजार तक जाने से डर रहा है, सलाम तक करने वहां तक नहीं जा रहा है। शर्म इस यहाँ से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। ओ भाई अपने अपने नजरिए से लोग जाते हैं, कुछ तमाशे बना देते हैं और कुछ नौकर बन के जाते हैं। आज तक मैं उस गरीब की दास्तान नहीं भूला। वो एक बाल काटने वाला बंदा, हुजूर की बड़ी याद आती थी, उसको तमन्ना थी हुजूर के शहर जाऊं। उसने पाई पाई इकट्ठा की मदीने गया, और जब पलट के आया ना तो आंखें खोलता नहीं था, जब भी बैठता था आंखें बंद करके बैठा रहता था। काम छोड़ दिया अपना। लोगों ने कहा यार तुझे हो क्या गया? जब से मदीने से आया है ना
तू आंखें नहीं खोल के रखता। उसने कहा मत पूछ, जब ये पूछता है तो दर्द ताजा होता है। कहा हुआ क्या है? उसने कहा बात ये थी, मैं गरीब बंदा पूरी जिंदगी पाई पाई इकट्ठा करता रहा, मैं तड़पता रहा, कभी तो हुजूर बुलाएंगे। कहा किस्मत से मदीने गया ना मैं, तो मैं जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा, जालियां देख के मैं रुक ना सका, मैंने दौड़ लगाई जालियों की तरफ। का मुतव्वे ने मुझे धक्का दिया, का मैंने उसको धक्का दिया, फिर दौड़ा, मैंने जालियां पकड़ी। का मुतव्वे ने बाजू पकड़ा, उसने पीछे खींचा, मैंने यूं जाली पकड़ ली, वो पीछे खींचता रहा, मैं आगे जोर लगाता रहा। उसने कहा यार मैं बूढ़ा ठहरा 65 साल का, वो जवान था, मगर मेरे इश्क की ताकत थी, वो खींच के छुटा ना सका। का उसने इतनी जोर से हाथ पे डंडा मारा कि मैं दर्द बर्दाश्त न कर सका, बेहोश हो गया। का इधर बेहोश हुआ हूं, उधर मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते। कहते इधर आंख बंद हुई बेहोशी में, हुजूर ने यूं हाथ में हाथ रखा है और हाथ पकड़ के कहते हैं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हुजूर चोट बहुत लगी है। महबूब कहते हैं दुख न कर यार, तो यार तक आने में दर्द उठाने पड़ जाते हैं यार। है ये इश्क लेके वहां जाना चाहिए। बच्चा था 8 साल का, हुजूर भूख लगी है, सुने हुजूर के शहर का इश्क क्या है। खुदा से दुआएं मांगा करो, लंदन के टिकट मांगे, फ्रांस के मांगे, 2.5 लाख तुमने लेटरिन बाथरूम में लगाए, किचन में लगा दिए। खुदा तौफीक दे तो 1 लाख लगा के उनका शहर देखा। ये उनके शहर की खूबसूरती है, ये उनके शहर का हुस्न है, और वो हमेशा तमाम शहरों से खूबसूरत रहा है, हमेशा रहा है वो। आज नहीं, आज लाइट हो गई है तो तभी नहीं, वो पहले से इतना खूबसूरत है। मैं अर्ज करूं, बच्चा खड़ा था, उन्होंने कहा चल यार, हुजूर ने भेज दिया है। बच्चा चला गया, खाने के लिए बैठे ना, तो बच्चे से जनाब कहते हैं बेटे जल्दी खा ले, माँ इंतजार कर रही होगी, बाप ढूंढता होगा, तुझे घर नहीं जाना। उसने रो के कहा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। वो कहने लगे यतीम है? कहा हाँ। कहने लगे फिर चल, मैं तुझे अपने घर लेके जाऊंगा, मेरे मुल्क चल, मेरे शहर चल। उसने कहा बता बेटे किस खानदान से ताल्लुक रखता है? उसने कहा मैं ज़हरा के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। फिर तो वो तड़प गया, कदमों में बिछ गया, कहने लगा चल मेरे शहर, लोग पलकों पे रखेंगे, कंधों पे बैठाएंगे, चलने के लिए आलीशान गाड़ियां होंगी, मेरे मुल्क चल, आलीशान तुझे लोग जगहें देंगे। उसने जब इतना सुना ना, उसने लुकमा हाथ में तो छोड़ दिया। उसने कहा बता तेरे शहर में क्या क्या मिलेगा? उसने कहा गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लोग इज्जतें देंगे। हाथ पकड़ा, कहने लगा चल मेरे साथ चल। हुजूर की जालियों के करीब लाके बच्चे ने कहा था बता क्या तेरे शहर में मेरे मुस्तफा का रोजा भी मिलता है? उसने कहा था नहीं ये नहीं मिल सकता। फिर हाथ छटक दिया। उसने कहा तेरी इज्जतें तुझे मुबारक हो, तेरी गाड़ियां तुझे मुबारक हो, तेरी शौकतें तुझे मुबारक हो, एक वक्त का खाना देने वाले सुन और कान खोल के सुन, मैं रोटी के बगैर रह सकता हूँ लेकिन मुस्तफा के मदीने के बगैर नहीं रह सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनके शहर की मोहब्बत है। ये इश्क क्यों हुआ किसी को, ये प्यार क्यों हुआ किसी को, जानते हो? यही शहर मदीना। एक बादशाह गुजरा है, नाम है तुब्बा हुमैरी। क्या नाम है? बोल दे। तुब्बा हुमैरी। क्या नाम है? बोले तो फिर मैं बोलूं। क्या नाम है? हाँ, 1 घंटा होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी बचे मेरे। क्या नाम है? तुब्बा हुमैरी। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, इनके कदमों की खाक में सर का ताज बना के बात करूंगा। बहुत बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि इसको एक खुमार था, मुझे पूरी दुनिया मुट्ठी में लेनी है। ये मुल्क के मुल्क फतह करता जा रहा है, शहर के शहर फतह करता जा रहा है, और इसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि जिस शहर के बाहर डेरा डाल लेता था ना, उस शहर के लोग खुद कदमों में आके बैठ जाते थे। तलवारें ना निकालना, शहर तुझे दे रहे हैं। ये चलते चलते ना इत्तेफाक से मक्का शरीफ आ गया। मक्का शरीफ आया, ये 1 दिन रुका, रात 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन कोई निकल के बाहर नहीं आया। इसने कहा ये कैसा शहर है, इसके लोग मुझसे नहीं डरते? लोगों ने कहा यहाँ एक काबा है और ये लोग उसे खुदा का घर कहते हैं। ये सिर्फ उससे डरते हैं जिसका घर है, बाकी ये किसी से नहीं डरते। इसके जहन में ख्याल आया क्यों ना मैं ये घर ही गिरा दूं। इसने ये सोचा और सर में दर्द शुरू हो गया। क्या हुआ सर में? ये हुजूर की विलादत से 800 साल पहले की कहानी।
इसके सर में दर्द शुरू हुआ। जब इसके सर में दर्द शुरू हुआ, दवाइयां होने लगी, इलाज होने लगा। तबीबों ने कहा बात क्या है, क्यों दर्द कम नहीं हो रहा है? एक बड़ा सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा इसकी जमात में, इसकी फौज में आलिम था। उसने कहा बादशाह जरा सच बताना, कहीं तेरे दिल में यह ख्याल तो नहीं आया कि तू काबे को गिरा देगा? उसने कहा हाँ। कहा फिर बस कर, अब दवाइयों से इलाज नहीं होगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे वरना कोई मौत से नहीं बचा पाएगा। उसने इतना सुना, कहा ठीक है मैं तौबा करता हूँ, मैं इस काबे के गिराने का दिल से ख्याल निकालता हूँ। जैसे उसने इतनी बात कही, सर का दर्द खत्म हो गया। दिल ने कहा यार घर इतनी अजमतों वाला है, क्यों ना जाके उसका तवाफ किया जाए, क्यों ना ज़ियारत की जाए। जब ये आया, काबे शरीफ पे सबसे पहले तब गिलाफ डालने वाला यही तुब्बा हुमैरी है। इसने काबे पे सबसे पहला गिलाफ डाला। फिर उसके बाद सफर आगे शुरू किया। जब सफर करते करते ये काफिला उस जमीन से गुजर रहा है जिस जमीन को तैबा कहा जाता है, जिस जमीन को मदीना कहा जाता है, उस वक्त कोई आबादी नहीं थी, कोई घर नहीं था। इसकी जमात के उलमा ने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। इसने कहा क्या बात है, ठहर क्यों गए हो, आगे क्यों नहीं चलते? कहा आगे जाने को जी नहीं करता है। कहा क्यों? कई जमीन से आखिरी पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है। ये जमीन बता रही है कि यहाँ पे उस पैगंबर का शहर आबाद होगा जो सारे नबियों का इमाम बन के आएगा, जो राजी हो जाएगा, जिससे खुदा उससे राजी हो जाया करेगा। इसने इतना सुना है, कहता बताओ कब आएगा? का किताबें बताती हैं आने का वक्त करीब आ गया है, सितारे बता रहे हैं कि वो आने वाला है। ये बातें 800 साल पहले चल रही है। अल्लाह अकबर। जैसे उसने इतना सुना है, उसने कहा ठहर जाओ, तब तो हम भी उसका इंतजार करेंगे। जब वो आएगा हम भी अपना हाथ उसके हाथों में देंगे। वक्त गुजरता चला गया, आखिर हाल ये हुआ इसकी बीमारी का आलम आ गया। इसने कहा कब तक इंतजार किया जाए? चलो एक काम करो, 350 उलमा को मुंतखब किया गया। चुन चुन के उसने अपनी जमात के 350 उलमा निकाले, उनके लिए 350 घर बनाए और एक मकान 2 मंजिला बनाया। बनाने के बाद उसमें उस शख्स को रखा जो उनमें सबसे बड़ा आलिम था और उसको बुला के कहा था सुन मैं तुझे इस मकान में रख रहा हूँ, लेकिन मालिक नहीं बना रहा हूँ, रखवाला बना रहा हूँ। ये मकान उसका है जो आखिरी पैगंबर बन के तशरीफ लाएगा। ये 2 मंजिला मकान मैंने उसके लिए बना दिया है, तारीख गवाह है। तो हुमैरी ने 350 घर बनाए। सबसे पहले इश्क की बुनियाद पर जो घर बनाए गए थे वो शहर मदीना को आबाद करने के लिए बनाए गए। 350 घर बनाए। तो हुमैरी जाते जाते खत लिखता है, लिखने के बाद उस आलिम को देता है जिसको मुस्तफा के घर का अमीन बनाया गया था, और कहा सुन मैं जा रहा हूँ, अगर तेरे दौर में मुस्तफा आ जाए तो ये मेरा खत उनके हवाले कर देना। अगर तू भी उनका दौर न पा सके तो अपने बच्चों को बतौर वसीयत दे देना। अगर उनसे भी कह देना वो पाए मुस्तफा का दौर तो ये खत उनको दे दे। अगर वो भी ना पा सके तो वो अपने बच्चों को दे दे। कहता है कि ये खत मेरा हुजूर तक पहुंच जाना चाहिए। ये कह के तुब्बा हुमैरी चला गया। फिर वो दौर भी आया कि मक्के की वादियों में सदा गूंजी है कि अब्दुल्ला के आंगन में नबियों का इमाम चलवगर हो गया है। आमीना के दामन को बहारे देने के लिए मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ला चुके हैं। फिर किरदार की वो हवा चली है कि 40 साल तक मक्के के दुश्मन भी सादिक अमीन कहने लग गए हैं। वो किरदार का हक अदा किया मेरे नबी ने कि दुश्मन भी आंखें बंद करके एतबार कर रखे हैं। फिर वो वक्त भी आया जब मेरे नबी ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। लोग मुखालफत पे उतर आए हैं, सब साथ छोड़ के जा रहे थे। जब नबुव्वत के चेहरे पे उदासी आई, आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। ख्याल आया मैंने 40 साल इनके बीच गुजारे हैं, ये कैसे पत्थर दिल लोग हैं कि इस ऐलान से पहले सच्चा कह रहे थे, अब बात मानने को तैयार नहीं है। अभी नबुव्वत की आंखें भीगी हैं, रब ने खाली नहीं रखा। 10 साल का बच्चा आगे बढ़ता है, उंगली पकड़ के कहता है महबूब आंसू ना बहाना, ये तुझे नहीं पहचानते ना पहचाने, ये तुझे नहीं मानते ना माने। परेशान मत होना, जगह जगह तेरा कदम जाएगा, वहां वहां तेरे साथ तेरे अली का कदम जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। 10 साल में हजरत अली ने हाथ उठाया। मैं तो खुल के कहता हूं जो अली अली ना करे फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले, इसलिए कि अली अली करना ही जन्नतियों की पहचान है। लेकिन सुने हम सीना पीट के अली अली नहीं करते,
जी हम सीना खोल के अली अली करते थे, वाह इसलिए कि हम रजा वाले लोग हैं। मेरे इमाम ने सबक पढ़ाया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की है। हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं और हुजूर के तमाम सहाबा से भी प्यार करते हैं। यही अकीदा तो बोलो सुभान अल्लाह। जिसका हो वही बोले, मुझे कोई सुने कुल्ली नहीं चाहिए, इसलिए कि जो हुजूर के सहाबा और उनके अहले बैत का नहीं, हम उसे पैर की जूतियों की ठोकरों में रखा करते हैं। हाँ भाई, हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले। हमारे एक हाथ में हुजूर की औलाद का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन है। हाँ, फिर वो वक्त भी आया, हुजूर तबलीग का वक्त चलता रहा, फिर हिजरत की बारी आ गई, हिजरत की बारी आ गई। अब तो बहुमेरी का ख्वाब सच्चा होने वाला है। हिजरत की बारी आ गई, हुजूर के आने की खबर मदीने पहले ही पहुंच गई। और लोगों की आशिकी देखो, लोगों की दीवानगी देखो। आते राह में मदीने शरीफ से बाहर एक मकाम पे ठहरते, हुजूर की राह तक थे, शाम तक देखते पलट जाते थे। लेकिन जानते हो हिजरत का रंग भी निराला था, हिजरत का रंग निराला था। कभी जाना गारे सोर देखें, उसकी 6000 फीट की ऊंचाई देखें, फिर याद कर वाह अबू बकर तेरे मुकद्दरों को सलाम कि तू महबूब को 6000 फीट पंजों के बल लेके चला था। है लाओ ना ऐसी ताकत, कभी समझने में ये राज नहीं आते। हुजूर ने, वो आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, जब बुत गिराए गए खाने काबा की छत से फतह मक्का के दिन, तो हजरत अली से हुजूर कहते अली मेरे कंधों पे चढ़ जाओ, ये जो रह गया ना इसे भी गिरा दो। हजरत अली कहते हुजूर अदब इजाजत नहीं दे रहा है मैं आपके कंधों पे चढ़ूं, हुजूर मेरे कंधों पे आप चढ़ जाएं। मेरे नबी ने कहा था अली शेर खुदा जरूर हो, लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं हो जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। चढ़ो मेरे कंधे पे। चढ़ाया हजरत अली को, राज हुजूर ही जाने क्यों चढ़ाया था। और चढ़ा के फिर आका मुस्कुरा के कह रहे हैं अली हाथ कहां तक पहुंचा। वाह, ये भी देखो क्या कह रहे हैं आका, अली हाथ कहां तक पहुंचा। कहते हुजूर इजाजत दें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। कंधे पे आका ने बैठाया, अली कहां हाथ पहुंचा, कहां ना कहते, हुजूर कह देते बुत तक पहुंच गया हाथ, लेकिन क्या कह रहे हैं कहां तक पहुंच गया। तो वो कहते हैं हुजूर अर्श का पाया चाहे इजाजत दें तो पकड़ लूं। फरमाया बुत गिराओ नीचे आ जाओ। बुत को धक्का दिया, हजरत अली कंधे से नीचे कूदे और मुस्कुराने लगे। हुजूर कहते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हो, कहा हुजूर इतनी ऊपर से नीचे गिराऊं चोट नहीं लगी है। हुजूर मुस्कुराए। अब देखे इधर हुजूर कह रहे हैं अली शेरे खुदा जरूर हो, नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते। उधर 6000 फीट की चढ़ाई है, अबू बकर जवान नहीं है, बूढ़ा है, कंधे पे हुजूर बैठे, नबी ने मना नहीं किया है, लेके चढ़े और पंजों के बल, पूरा पैर नहीं, पंजों के बल, इस डर से कि दुश्मन कहीं पैर के निशान देख के पीछे, अल्लाह पंजों के बल। हुजूर ये क्या है, शेरे खुदा के कंधे पे नहीं बैठे, बूढ़े अबू बकर के कंधे पे बैठ गए। आवाज आती नादान, अली को कंधे पे इसलिए बैठाया था ताकि जमाना जान ले अली मेरे कंधे का सवार है, कोई माई का लाल गिला नहीं सकता है। अबू बकर के कंधे पे क्यों बैठे, आज भी जालियों से आवाज आती है, जमाने को बता रहा था कि मेरी जिम्मेदारियां मेरे बाद अबू बकर के हाथ में आनी है। और फिर वो 3 दिन की हुजूर की मैयत जो सरकार ने गार में अबू बकर को बख्शी है। यहां जमजम भाई ये सब इश्क की बातें, खुदा करे ये दिल में उतर जाए, आमीन। इश्क की बात है या रसूल अल्लाह, 3 दिन क्यों रुके, एक रात रुक के निकल जाते। ख्याल आया एक दिन मेरे अबू बकर ने मुझसे कहा था महबूब जी चाहता है एक ऐसा भी दिन आए सिर्फ तू हो और मैं हूं, चेहरा तेरा हो आंखें मेरी हो, तू लेटा रहे मैं तुझे तकता रहूं। और लेटने का भी अंदाज देखें, गोद अबू बकर की है, सर मुस्तफा का, गोद सर
बोले सारे मुस्तफा का अंदर क्या हुआ, बड़ी बात हो जाएगी। कुछ बताना चाहता, गोद मुस्तफा, गोद अबू बकर की, सर मुस्तफा का टिकटिकी बांधे देख रहे हैं। गोया हुजूर कह रहे थे अबू बकर देख ले जी भर के, आज तेरी हसरत पूरी हो गई है। और 3 दिन यहां रहे। फिर जब मदीने के करीब पहुंचे, ठहरे एक जगह पर, लोग आ गए। जानते हो इसे कहते हैं रंग का चढ़ना, इसे कहते हैं किसी से इश्क करना, इसे कहते हैं किसी का हो जाना या किसी को अपना बना लेना। खाली शजरा लेके घर बैठ जाना काफी नहीं, खाली कपड़ा रंग लेना काफी नहीं। जब तक जान जान से न रंग जाए मजा नहीं आता है। और हुजूर ने कैसा रंगा अबू बकर को। गए, दोनों बैठे, इधर अबू बकर है, उधर हुजूर है। इतना रंग चढ़ा था मेरे नबी का अबू बकर के चेहरे पे, लोग पूछते थे अबू बकर कौन है, हुजूर कौन है। ये रंग चढ़ा था, ये रंग 3 दिन में लोग पूछते थे अबू बकर कौन है, हुजूर कौन है। मगर मैं रुक के कहूं, आज पीर साहब किसी को खिलाफत दे देना तो करवट में कुर्सी डालकर बैठता है, कहता मैं भी तो इनका ही खलीफा, मेरी भी बराबर इज्जत करो। हार इनके गले में डलने आए ना, अपनी ऊंट की तरह आगे कर देता, पहले इसमें डाल। पूरी जिंदगी खाना खराब रहते हैं ऐसे लोग। मेरे वालिद कहते हैं बेटे कोशिश करना कि खादिम बनो, अगर खादिम बन जाओगे खुदा मखदूम खुद ब खुद बना देगा। अगर खादिम नहीं बन सकते तो मखदूम बनने के ख्वाब ही खत्म कर लेंगे। तो ये जो चीजें आज आ गई ना, ये खा गई लोगों को, खा गई। रंग में रंगना सीखिए। ऐसा रंग है, कोई कहता अबू बकर कौन है, कोई कहता हुजूर कौन है। जब अबू बकर ने देखा ना कि लोग तशवीश में पड़ रहे हैं, मुस्तफा कौन से, अबू बकर कौन से हैं, उठे। गर्मी का मौसम था ना, अपने दामन का साया हुजूर पे करके खड़े हो जाते हैं ताकि अब किसी को पूछना ना पड़े आका कौन है, नौकर कौन है। दामन देख के पहचान ले, जो बैठा हुआ है वो आका है, जो खड़ा हुआ है वो नौकर खड़ा है। ये है इश्क का मतलब, ये है इश्क का मतलब। है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब देखे हुजूर के आने की इधर तैयारियां मदीने शरीफ में। जब तैयारियां ये खबर हो गई हुजूर आ गए, तो अमीर जो थे अमीर घर सजा लिया उन्होंने। मैं इसीलिए कहता हूं लाजिम नहीं कि चमकते घर में हुजूर आए, लाजिम नहीं कि बड़े घर में हुजूर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, जोर से चरागा, चरागा या रसूल अल्लाह। सब बातें कर रहे हैं हुजूर के, मैं मेरे घर हुजूर रहेंगे। कोई कहता था हुजूर मेरे घर रहेंगे, कोई कहता मैंने घर अच्छा किया है, अपना घर सजा रखा है, हुजूर मेरे घर आएंगे। जानते हो एक बच्चा है, एक बच्चा नौजवान है, वो नाम अबू अयूब अंसारी है, गर्दन झुका के घर में बैठा है। माँ कहती लाल उदास क्यों है, कहते माँ मेरा भी जी चाहता था काश हुजूर मेरे मेहमान बन जाए, मेरे मेहमान बन जाए। फिर माँ तो माँ हुआ करती है, उसने कहा परेशान क्यों होता है, बेटों के रंग चेहरों के उड़ जाए, माँ बाप की भूख उड़ जाया करती है, बेटे उदास हो जाए माँ बाप तड़प जाया करते हैं। बेटों से गुजारिश है तुम्हें खुदा का वास्ता, सर्दियों में माँ बाप के पास बिस्तर बिछाया करो, रात में 1-2 बार चक्कर लगा लिया करो। उनके बड़े एहसानात हमारे ऊपर हैं। जब सर्दियों में हम छोटे थे वो ताकतवर थे, हम कमजोर थे, रात में 3-3 बार उठ के रजाई संवारने के लिए माँ आया करती थी। 2-2 चक्कर बाप लगाता था, कहीं मेरे बेटे का पैर न खुल गया हो, कहीं मेरे बेटे का सर न खुल गया हो। आज वो कमजोर हो गए हैं, तुम ताकतवर हो गए हो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। आज वो पानी के लिए आवाज देते रहते हैं, तुम बीवी के पल्लू में लिपट के पड़े रहते हो, तुम्हें खुदा का वास्ता। आज लाजिम है तुम
उठ के चक्कर लगाया करो, कभी उनकी रजाई सवारा करो। जब तुम्हें उन्होंने रजाई सवार के दी थी, एक जुमला तुमने उन्हें दुआ का नहीं दिया था। जब तुमने उनको, जब उन्होंने तुमको ठंड में उठा के सही से लिटाया था, तुम्हारे मुंह से दो जुमले नहीं निकले थे, लेकिन वो इतने बड़े कदरदान है, इतने बड़े एहसान शनास है कि तू एक बार रजाई संभालेगा, वो पूरी रात तेरे लिए हाथ उठा के दुआएं करते रहेंगे। अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखना, माफ कीजिएगा। कितनी सर्दियों में माँ बाप चले गए, लोग बुला लेते हैं, यार आजा जनाजा पढ़ जा, हम भी जाते हैं, वजह पूछी जाती है माँ का इंतकाल कैसे हो गया, तब कलेजा मुंह को आता है जब लोग कहते हैं पता नहीं हजरत माँ नीचे पड़ी मिली थी, पता नहीं नींद में गिर गई होगी। मैं कहता हूँ नादान तूने नहीं समझा, जिस माँ से रजाई नहीं संभलती वो कैसे बिस्तर से उठ के गिर गई, जिससे चादर नहीं संभाली जाती वो बिस्तर से नीचे कैसे आ गई। नादान राज रह गया है ये, तुम भूल जाते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब रात के सन्नाटे होते हैं, कमर का दर्द माँ को सताता है, वो भीगे हुए बिस्तर का पेशाब जिसने कमर बचपन में जवानी में तेरी माँ को बुखार का मरीज बना दिया था, वो तेरा भीगा बिस्तर जिसने माँ की हड्डियों में बुखार डाल दिया था, आज जब बुढ़ापे में बुखार आता है, रात में 3 बजे माँ पानी मांगती है, तुम तो बिस्तर कमरा बंद करके ऐसे लेट जाते हो। आवाज तो बड़ी बात है, हवा तुम्हारे कमरे में नहीं आती। माँ पानी पानी कहते कहते जब बर्दाश्त न कर सकी, पानी के लिए उठी, वो बेचारी उसका वजूद साथ न दे सका, गिरी पीछे को सरजमीन पे लगा। माँ हमेशा के लिए खामोश हो गई। चल तेरी भी एक मुसीबत टल गई है, तुझको भी अब ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, और तुम्हें खुदा का वास्ता 4 पाई माँ के बिस्तर के करीब लगा लिया करो। कसम खा के कहता हूँ, जो रुतबे 12 साल की जंगल की इबादत नहीं देती, वो माँ के 2 लम्हों की दुआएं दे दिया करता। वाह 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 वाह। हम क्या जाने, हम क्या जाने। हजरत जी बता दो बीबी के हक क्या क्या है, सिर्फ बीवी के ही हक जाने का, माँ बाप का कौन जानेगा यार। आज है तो कदर कर ले, आज है तो कदर कर ले। कसम से ये बिस्तर पे पड़े लोग भी काबे की एहतराम जैसी इज्जत रखते हैं। तुझे क्या पता ये कौन है, तू क्या जाने इनकी इज्जत क्या है। जानना चाहता है तो सुन। फरमाया जिसे ये देखना है रब नाराज है कि राजी, फरमाया उठ के बाप का चेहरा देख ले, जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक भी राजी है, खुदाए पाक भी राजी है। माफ कीजिएगा, मेरा वक्त मुकम्मल हो चला है, बस मैं बात समेटने लगा हूँ। खुदारा आज ये सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस है, हुजूर के बेटे की आमद है, इससे बड़ी महराज तेरी मेरी क्या हो सकती है। बेटा हुजूर का हो, महफिल भी हुजूर की हो, उनकी नस्ल का शहजादा बैठा हो, बात मदीने की चल रही हो, फिर तो कयामत में रब पूछेगा फला रात कहाँ गुजारी थी, फख्र से कहेंगे हुजूर की जिक्र की महफिल में, गवाह कौन है, तो फिर हम हाथ पकड़ के कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा। चलूं और थोड़ा सा आगे, 1 घंटा हो चला है। खुदा सलामत रखे आप लोगों को। मैं बस बात पूरी करने लगा हूं। माँ की कदर करना यार, माँ की कदर करना। कोई ऐसा नहीं जो माँ के बगैर आया हो, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं एक बात बता दूं, इस मौसम में माँ बाप को खांसी हो जाती है, सर्दी हम जैसे जवानों को हो जाती है, बड़े बड़ों को हो जाती है, बूढ़े माँ बाप को हो जाती है ना, तो उनकी खांसी भी ना मुकम्मल खांसी नहीं रहती, बड़ी कमजोर सांस हो जाती है ना, एक खांसी भी उनकी ताकत में नहीं रहती है। तो कभी थूक उनका बालों पे लग जाता है, कभी होठ पे लग जाता है। बहू कहती है सुनो अपने अब्बा का बिस्तर अलग कर दो, इनके थूक से घिन आती है। तुम्हारी माँ की खांसी बर्दाश्त नहीं होती, खाना नहीं खाया जाता, और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उधर कमरे 4 डाल दो गेट की तरफ, बीवी इधर रहेगी, अब्बा वहां रहेगा जहां भैंसे बनती है, जहां बकरियां रहती है। अल्लामा रूमी ने ना एक वाक़या तहरीर फरमाया है मसनवी शरीफ में, बड़ी बात लिखी है, इनको पढ़ना चाहिए। अल्लामा रूमी लिखते हैं एक बाप अपने बेटे के पास रहता था, बीवी ने उसकी कहा कि इनकी खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही, इनको अलग डाल दो। तो उसने बाप को लिया और वहां लेके चला जहां पे जानवर बनते थे, जानवर बनते थे। उसने पुराना सा कंबल लिया, वो बाप को जानवरों की जगह डाला, वो कहने लगा अब्बा कोई जरूरत हो बता देना। कंबल डाल के आने लगा, इत्तेफाक से उसका बेटा भी साथ में था। उसने अब्बा के कंधे से कंबल उतारा, छोटा बच्चा था, पुराना कंबल था, पैर के नीचे दबाया, आधा फाड़ा, आधा दादा को दिया, आधा कंधे पे लेके चला। कंधे पे रख के जब लेके चला, अब्बा ने कहा बेटे रब ने खूब दिया है, इस पुराने कंबल का क्या करेगा। अब्बा देखा नहीं,
आज दादा बूढ़ा हो गया है, तू इसे डाल के गया, आधा कंबल मैंने इसे दे दिया है, कल तू बूढ़ा हो जाएगा, मैं तुझे यहीं लेके आऊंगा ना, ये आधा कंबल तेरे लिए लेके जा रहा हूं। अल्लाह, इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। आज ये रात को उठ के डांटते ना, कहां था इतनी रात में? हमारी कौम का नौजवान हजरत पढ़ने में सबसे पीछे, तालीम में सबसे पीछे, रत जगहों में सबसे आगे। जब किसी गांव में जगजगा मिलता है ना 11 बजे भी हम समझ जाते हैं मुसलमानों का गांव है, और जहां सब सोए होते हैं तो समझ जाते हैं मुसलमान है ही नहीं, इसलिए कि तज़िये वक्त हमारी कौम से ज्यादा कोई नहीं कर रहा है। रात के 11-11 बजे यारों के साथ चौकों में बैठे रहते हो, चाय के पट्टे पे 12 बजे तक बैठते हो, रात को आते हो अब्बा डांट के कहता कहां था अब तक, कहता मुंह बंद रखो, तुम्हारी आवाज से नफरत है, बोला ना करो, मैं कोई नादान नहीं हूं, मैं समझदार हूं। यारों के साथ था ना, खैर यार इस लहजे में बात था, तुझे क्या पता है जिस दिन इसने सफेद कफन पहन लिया ना और ये 4 कंधों पे लेट के चला गया, तू 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई नहीं पूछेगा तुझसे, किसी को मतलब नहीं होगा अब तक कहां था। आज ये लड़ जाते हैं ना रोटी के लिए, खाना ठंडा हो गया तो कहता तुमसे कहा किसने था खाना रखो। ओ भाई कदर कर इनकी, जिस दिन ये चले गए ना तू आएगा रात के 3 बजे, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई राह पे तेरी आंखें लगा के नहीं बैठेगा, कोई दरवाजे पे कान नहीं रखेगा। ये माँ बाप थे जो तेरे आने तक तेरे दरवाजे पे आहट पे कान लगे रहते थे। कितने बाप तो रात के सन्नाटे में चौक में आके खड़े हो जाते हैं, अभी बेटा शहर से नहीं आया है, जिस दिन ये कफन में लिपट के चले गए कसम खुदा की कोई तेरा इंतजार नहीं करेगा, किसी को तेरी राह पे नजर जमाने का मौका नहीं मिलेगा। आएगा तू 3 बजे, तेरी आंखें तला करेंगी, कहां है वो बूढ़ा बाप जो डांटा करता था, तेरे कान तड़प जाएंगे डांट सुनने के लिए, तुझे दीवार से लगी लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा, एक कोने में रखी हुई ऐनक तो दिखाई देगी लेकिन चश्मा लगाने वाला बाप नहीं होगा, तुझे उसकी पुरानी चारपाई खड़ी दिखाई देगी लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। और याद रख आज मैं तो कदर कर ले, अगर ये चले गए खुदा की कसम सारी दौलत लेके फिरना और मांगना इनका चेहरा, पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला कर। हाँ माँ बाप खुदा की रहमत से मिला कर। किसी को बात बुरी लग जाए तो माफ करना, मैं चाहता हूँ काश आज के बाद माओ को एहतराम मिल जाए, बाप की कदर होने लग जाए। आज तुम बेटे हो कल तुम भी बाप बनोगे, दर्द महसूस करना जिस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से दवा का पर्चा फाड़ के और तुम्हारे मुंह पे फेंके तो जी चाहेगा जमीन फट जाए और हम मर जाए। अगर तुम बेटों की इस बुराई का सामना नहीं कर सकते तो तुम्हें हक नहीं है तुम अपने माँ बाप के साथ इस रवैये से पेश आओ, उनके हर हुक्म पे गर्दन झुकाए रखा करो। कहते अम्मी याद है ना बात कहां से चली थी, याद है ना अम्मी मेरा जी चाहता हुजूर हमारे मेहमान बन जाए। अबू अयूब अंसारी की अम्मी कहती है दिल थोड़ा क्यों करता है, तेरी अगर तमन्ना है तो वो यहां तक जरूर आएगा। कहते अम्मी हमारा घर देख, हम गरीब लोग, हमारे घर में कोई रंग नहीं, कोई रोगन नहीं, कोई सजावट नहीं, वो देख बड़े बड़े अमीर खड़े। माँ ने बाल्टी थमाई हाथ में, जा कुएं से पानी ला। अम्मी क्या करेगी, कहा सब अमीरों ने अपने हिसाब से घर सजाया है, हम गरीब अपने हिसाब से घर सजाएंगे। माँ ने छिड़काव लगाया, झाड़ू दे दी और कहने लगी जा तू अपना काम कर मैं अपना काम करती हूँ। अम्मी मुझे क्या करना, कहा जहां जहां अमीर बैठे ना उनकी राह में तू भी जाके बैठ जा, तू भी जाके बैठ। अम्मा तू क्या करेगी, कहा सुन अब मुझे मुसल्ला दे, मुझे मेरा काम करने दे, तू अपना काम कर। इधर माँ के हाथ उठते, मालिक तू जानता है ना मेरा बेटा तेरे महबूब से कितना प्यार करता है, मौला तुझे तेरी रहमतों का वास्ता महबूब को 2 घूंट पानी के लिए भेज देना, सिर्फ 2 घूंट पानी पी ले मेरे बेटे का दिल रह जाएगा। अल्लाह मैं जानती हूँ बड़े बड़े अमीर राहों में खड़े, मगर मालिक मेरा बेटा भी तेरे महबूब से प्यार करता है। अल्लाह मैंने बेटे से वादा कर लिया है, अल्लाह मेरी लाज रख लेना। माँ ये रो के कह रही है
हैं। इधर अबू अय्यूब अंसारी आके बैठ जाते हैं। जहाँ अमीर बैठे थे ना सवारियां लेकर के, वहां जमीन पे अबू अय्यूब अंसारी बैठे हैं। सब कह रहे थे तू क्यों आया है? कहा मैं हुजूर को लेने आया हूँ। लोग हंस देते थे, बता यहाँ सवारी लेके आए हैं, तू पैदल आके बैठ गया है। लोगों ने जब मजाक बनाया ना तो रोते हुए घर चले आए। माने कहा बेटे महबूब को लेके नहीं आया? कामी वहां रुका नहीं जाता, वहां लोग हंस रहे थे, कहते थे ये पैदल वाला लेके जाएगा। कामी मैं आ गया हूँ, अब मैं आके बैठ गया। अभी आप घर में हैं, इधर महबूब आ रहे हैं, अमीर राहों में लगे हैं। कोई कहता था आका मेरे मेहमान बने, कोई कहता था आका मेरे मेहमान बने। हुजूर की राहों में सब पीछे गए। महबूब कह रहे हैं रोक छोड़ो मेरा रास्ता, मेरी सवारी मामूर मिनल्लाह है, कोई इसका रास्ता ना रोके। जहां रब चाहेगा ये वहां जाके बैठ जाएगी। तारीख गवाह है, जब हुजूर की सवारी की रस्सी छोड़ी गई ना, उसी गरीब अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे जाके बैठ जाती है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा यह कैसे हो सकता है? मैं बड़ा इश्क लेके आया हूँ, मैं बड़ा इश्क लेके आया हूँ। इत्तेफाक भी तो हो सकता है। दोबारा सवारी को उठाया गया, चौक में फिर चक्कर लगाया, फिर अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे ऊँटनी बैठी। 3 मरतबा सवारी बैठी है। जब तीसरी मरतबा बैठी, किसी ने दस्तक दी। कहा अबू अय्यूब अंसारी है क्या? कहा क्या बात है? कहा तू अंदर है, तेरे दरवाजे पे आसमानों का मेहमान बन के आया है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं नंगे पैर में दौड़ा, मैंने देखा हुजूर दरवाजे पे खड़े हैं। मैं बिछ जाता था उनके कदमों पे, कभी उनका करम देखता था, कभी माँ के उठे हाथ देखता था। मैं आया तोड़ के माँ का दामन पकड़ा, कहा माँ तेरी दुआएं महबूब को ले आई है, आका तशरीफ लाए हैं। जैसे बैठे हैं मेरी माँ ने पानी का प्याला पेश किया। महबूब मेरे बेटे की तमन्ना है तो घूंट पानी के पी लीजिएगा। अभी प्याला हाथ में आया है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब पानी पी के उठना नहीं है, ये घर तेरा है और यहाँ पे तेरा ठिकाना बन के रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकबर। हुजूर ने पानी पिया और अब आका का हुक्म देखे। आका का हुक्म, आका फरमाते हैं वो अय्यूब अंसारी खैरियत है ना साहब? जी हुजूर मेहरबानी, आप मेरे घर मेहमान बन गए। हुजूर करम आपका। हुजूर ये 2 मंजिल मकान है, आप ऊपर रहना पसंद करें या नीचे वाली इमारत में आपकी मर्जी है। महबूब कहते हैं ठीक है ये बात बाद में होगी, पहले वो संदूक तो लाओ जो तुम्हारे पास अमानत के तौर पे रखा हुआ है। अबू अय्यूब अंसारी कहते मुझे भी नहीं पता था इसमें है क्या, हमारी पुश्तों से चला रहा, मैं तो हिफाजत कर रहा था। कहते हुजूर याद आया, मैंने संदूक ला के दिया, ताला खोला, उसके अंदर एक पेटी और थी, मैंने वो खोली, उसके अंदर एक तहरीर रखी हुई थी। हुजूर पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे, पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे। जानते हो लिखा क्या था? तुब्बा हुमैरी ने लिखा था महबूब तेरे कदमों पे कुर्बान, मेरी कम नसीबी में तेरा दौर न पा सका, लेकिन महबूब मुझे पता है जमीन पे तेरा शहर आबाद होगा, मैं तेरे नाम का शहर आबाद करके जा रहा हूँ। महबूब ये 2 मंजिल मकान मैंने तेरे लिए बनाया है, ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लेना। आका बस इतनी गुजारिश है, क़यामत में जब तेरा अबू बकर तेरे साथ हो, जब तेरा उमर तेरे साथ हो, उमर महबूब तेरा उस्मान तेरे साथ हो ना, तेरा अली तेरे साथ हो, हुजूर उन्हीं गुलामों में मुझे भी याद कर लिया जाए। बस इतनी सी गुजारिश है, मैं तेरा कलमा पढ़ के जा रहा हूँ। जब जैसे खत हुजूर ने पढ़ा रो दिए, अबू अय्यूब अंसारी के हाथ में खत आया, तड़प के कदमों में गिर गए, कहने लगे महबूब मैं ये समझता था मकान मेरा है तू मेहमान है, आज पता चला है मकान तेरा है, मेहमान बन के हम रह रहे हैं। अल्लाह, ये हुजूर का मदीना बना, इसकी बुनियाद इश्क पे रखी गई। फिर मेरा इमाम कहता है तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा साहिब, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। 4 बच्चे हाफिज कुरान बने, किधर है बच्चे? आज तो कम से कम इन्हें आगे बैठा दो भाई, आज के दूल्हा यही है, इनको आगे लाइन में लाई उलमा थोड़ी सी जगह आप बैठे, आपका हक है, मगर बच्चों को थोड़ा सा आगे ले लें। आज सारी महफिल तो इन्हीं की वजह से सजी है, आज की महफिल के दूल्हा ही है माशाअल्लाह। 4 हाफिज कुरान, हमारे सदर साहब सैफुल हक साहब क़िबला, उनकी मेहनतों का नतीजा आप देख रहे हैं। बेटे बैठो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जगह है। अल्लाह सलाम। 4 हाफिज कुरान इस इदारे ने दिए, इतनी आसानी से ना कुरान सीनों में नहीं आता है, कितनी रातें जागनी पड़ती हैं, कितनी कुर्बानियां दी जाती हैं।
तब जाके कुरान सीनों में उतरता है। ये गवाह इस चीज के। तो हमारे बच्चे ना स्कूल जाने से पहले ना गीजर के गर्म पानी से मुंह धोते नहाते, मगर सलाम है इन कुरान वालों को, ठंडे पानी से वुजू करते हैं, रात के 2 बजे चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ा करते हैं। हमें क्या अंदाजा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस बस्ती के तमाम लोगों को जिस बस्ती में वो इदारा है जिसने तुम्हें 4 हाफिज कुरान दिए हैं। फरमाया गया जिस जमीन पे मदरसा होता है उस जमीन पे जलजले नहीं आया करते हैं, उस जमीन पे भुखमरी नहीं आया करती है, उस जमीन पे मुफलिसी नहीं आया करती है। अल्लाह कुरान के सदक़े में उस जमीन को हर बला से महफूज फरमा दिया करता है। ये कुरान की बरकतें हैं। 4 हाफिज कुरान बैठे हुए हैं, 4 हाफिज कुरान है। मुझे बताओ ये चारों में से कौन सा ऐसा नहीं है जो 200 रुपए रोज ना कमा सकता है? कोई इतना कमजोर जो 200 रुपए रोज नहीं कमा सकता हो? बोले कमा सकते हैं ना सारे। मैं इनके माँ बाप को सलाम करता हूँ जिन्होंने बेटे कुरान के नाम वक्फ कर दिए और ये काम मैं 4 घंटे ज्यादा मजदूरी कर लूंगा, मेरे लाल तुझे कुरान का कारी बना के रखूंगा। उस बाप को सलाम है जिसने मजदूरी करके बच्चों को कुरान दिया है। वो माए मुकद्दर की धनी है जिन्होंने उन लालों को दूध पिलाया है कि लोग दुबई से आके कोई माँ बाप को बैग देता है, कंबल देता है। ये वो है जो दुबई नहीं मदरसे से निकल के जाके माँ बाप को जन्नत का टिकट अता करने वाले। ये वो जमात बैठी है। और मैं कहता हूँ खुदा की कसम नसीब वाले हैं जो कुरान वालों से भी प्यार करते हैं और कुरान से भी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने अपनी कमाई उन कुरान वालों पे खर्च की होगी। किसी ने खाना खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा, किसी ने तोहफे में कुछ दे दिया होगा। ये कयामत में काम आएगा जब जन्नती और जहन्नमियों की लाइन लगी होगी ना, ये जन्नत में जा रहे होंगे तो फिर हम जैसे गुनाहगार देख के कहेंगे हाफिज जी पहचानो ना कौन होगा, मैंने तुम्हें पानी पिलाया था। कहाँ याद आया? का चाहता क्या है? कहा आज मुश्किल में हूँ, जन्नत चाहता हूँ। लाइन वहीं रुक जाएगी जहाँ ये रुक जाएंगे, वहीं रुक जाएगी लाइन जहाँ इनके कदम रुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ये जन्नत में जाने वाले लोग रुक क्यों गए हैं? फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक एक हाफिज कुरान खड़ा है आगे नहीं जा रहा है, जब वो जाएगा तभी पीछे वाले जाएंगे। मालिक कहेगा ये जा क्यों नहीं रहा है? पूछा जाएगा तू क्यों नहीं जाता? वो कहेगा वो जो लाइन में खड़ा है ना, एक दिन इसने ला के मुझे पानी पिलाया था, एक दिन खाना खिला दिया था, आज उसका बदला मांग रहा है। मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक ये मेरे साथ नहीं जाएगा। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, फरमाएगा फरिश्तों आज हम अपनी रहमतें दिखा रहे हैं, ये तो एक की बात करता है, इससे कह दो ये जिसे जिसे कहता जाएगा मैं उस गुनाहगार को जन्नत देता जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। कुछ न किया अगर आखिरत की तैयारी नहीं की तो सीधी सी बात। फैक्ट्रियां मीलें, कब्रिस्तान देखें, जाते हैं कब्रिस्तान माशाअल्लाह सारे सुन्नी कब्रिस्तान जाते हैं इसलिए कि कब्रिस्तान का पता हमें हुजूर ने बताया है। हम उन लोगों में से नहीं है जो कहते हैं कब्रें मिठा देनी चाहिए और अपने अब्बा की कब्र पे बैठकर कुल पंचायत कर रहे हैं। हाँ माँ का दूध पिया है तो फोड़ो ना थानवी की कब्र जाके, तोड़ो रशीद अहमद की कब्र जाके, क्यों नहीं तोड़ते हो? आला हजरत की कब्र से चिढ़े। हम जानते हैं शैतान अगरबत्ती से भागा करते। मसला ये है, सारा मसला ये है। देखे कब्रिस्तान, कर लूं 5 मिनट और बातें, 1.5 घंटा हो चुका, जरा बोल दे या रसूल अल्लाह, यार 5 मिनट बात करनी है। कब्रिस्तान देखे, कब्रें भी टूटी देखी है, सारी कब्रें तो सलामत नहीं होंगी ना। कुछ में तख्ते नजर आएंगे, कहीं कफन दिखाई देता, कहीं हड्डियां दिखाई देती हैं। क्या वो भी हमारी तरह लोग नहीं थे? क्या उनकी नस्लें नहीं थी? वो जमींदार नहीं थे? हम पे तो बीघा बीघा भर रह गई है, 200-200 बीघे तो उन पे ही थी। उनकी बढ़ते 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 बीघा बीघा भर रह गई। वो 200-200 बीघे जमीन के मालिक, वो हजारों बीघे जमीन के मालिक, उनकी कब्र सलामत है नहीं ना? गारंटी है कि अपनी बची रहेंगी। उम्मीद है कि ये औलाद जाएगी हमारी कब्रों पे। आज हम दादा की कब्र पहचानने को तैयार नहीं तो हमारे पोते हमारी कब्रें याद रखेंगे। आने वाला दौर तो हमसे भी ज्यादा मसरूफ होगा। कहीं ऐसा ना हो वो मजदूरों से कब्रिस्तान में डलवाए हमें। दौर आ रहा है ये। और कुछ जगहों पे वक्त नहीं है,
फोन करके बेटा कह रहा मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, तुम अब्बा को दफना दो, जो खर्च हो मुझे बता देना। ऐसे भी लोग हैं। चल रहा है ये मसरूफियत का दौर, गारंटी है कोई आएगा नहीं ना। तो अक्लमंद वो है जो अपने हाथ से अपनी कब्र की ठंडक का इंतजाम कर जाए। वरना मैं हूं या आप हो या मेरी और आपकी औलाद हो, वो बाप की छोड़ी हुई जायदाद को ना माले गनीमत समझ के सांप बन के बैठते हैं उस पे। सांप बन के मजाल है कोई मस्जिद का कमरा बनवा दे, नहीं बनवाता। सोच रहा है ये तो मुझे जंग लड़के मिला है, ये क्यों खर्च करूं, ये तेरे मेरे भी हालात होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने जीते जी ऐसे काम कर जाओ कि कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, कब्र में ठंडक आती रहे। आप कहेंगे मौलवी वो काम कैसे होगा, तो सुनो काम आसान है। वो जगह तलाश करो जहां कुरान वाले रहा करते हैं, वो जगह तलाश करो जहां हुजूर के मेहमान रहा करते हैं। रब ने तुम्हें तौफीक दी है ना, तो अगर ये ठंडे पानी से वुजू करते हैं, इनके लिए गीजर का इंतजाम कर दो। अगर ये चटाई पे बैठ के पढ़ते हैं, इनके लिए गद्दों का इंतजाम कर दो। अगर ये गर्मी में गर्म पानी पीते हैं, इनके लिए फ्रिज का इंतजाम कर दो। अगर ये गर्मी में बैठ के पसीने में कुरान पढ़ते हैं, इनके लिए कूलर पंखों का इंतजाम करो। गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई तेरी कब्र पे आके फातहा करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई तेरा तीजा 40वां करे या बिल्कुल ना करे, परसी की महफिल लगे या ना लगे, ऐसे काम कर जाओ। इनके लिए पंखों का इंतजाम करो, इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करो। खुदा की कसम, जब ये कुरान वाले गर्मी में बैठ के कुरान पढ़ेंगे, उधर हवा का ठंडा झोंका इनके बदन को ठंडा करेगा। अल्लाह इनके बदन से पहले जन्नत के झोंके से तेरी कब्र को ठंडा फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। करो, वक्त है, ये इदारा है। मैं गुजारिश करूं, लोग अब्बा की कब्र पे अगरबत्ती सारे लगाते हैं, मोमबत्ती सारे लगाते हैं, और लेकिन सच्ची वफा का दावा ना जाने कैसे करते हैं। ऐसा इंतजाम कर जाओ कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह ऐसे लाल हर माँ को अता करे। अल्लाह जब राजी होता है तो नस्लों में कुरान वाले देता है। कामयाब वो नहीं है जो पीछे फैक्ट्री छोड़ के गया, पीछे प्लॉट छोड़ गया, पीछे होटल छोड़ गया, पीछे दौलत छोड़ गया। कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ गया है, कुरान पढ़ने वाले छोड़ गया है। वो सबसे ज्यादा मायूस मौत के वक्त होगा, मौत के वक्त होगा। हाँ इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू इस पे कभी फिर करूंगा। एक इम्तिहान ले लूं, कितने लोग माँ बाप से प्यार करते हैं, हाथ उठा के बता दे जरा। सारा ही करते हैं ना, बस अब हाथ नीचे कर ले। अल्लाह हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे, ठीक है ना। हम में से जिनके माँ बाप बाहयात हैं, अल्लाह उनको उम्र खिज़र अता फरमा दे, और जिनके चले गए हैं अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। हमारे माँ बाप चले गए हैं या हैं, तो मेरी गुजारिश है सबसे पहले वो बंदा खड़ा हो जिसका माँ या बाप चले गए हों, और इस नेक काम की इब्तिदा वो खुद करे कि कुरान के नाम पे सबसे पहला चंदा अपने माँ बाप की तरफ से कौन खड़ा होगा देने के लिए? है कोई? आय हाय 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 हाय, माँ के लाल सलामत हैं, सुभान अल्लाह। 3 भाई खड़े हो गए हैं, है कोई जो और खड़ा हो माँ बाप के नाम पे? जियो सलामत रहो, सलामत रहो। मैं तो चाहता था हर बंदा खड़ा हो जाता, फिर बात लग जाती ना, तो फिर देख देख के कौन कितना बढ़ के हिस्सा ले रहा है। वो खड़े हो मेरे भाई लाल टोपे वाले, भीगी आंखें बता रही है, माँ की मोहब्बत में रोके उठाए दीवाना, बाप की मोहब्बत में रुलाया है। बोल मेरे भाई, पहले तेरी तरफ का ऐलान होगा, माँ बाप के नाम पे क्या देना है कुरान के लिए? सुभान अल्लाह। वसीम भाई हमारे, इनकी जानिब से 500 रुपए, इतना छोटे से शुरुआत हुई है, लेकिन मैं इन्हें पंजतन की निस्बत समझ के कह रहा हूँ। हाँ हाय सलामत रहे माशाल्लाह। मेरे एक भाई ने 1000 दिए, मेरे भाई ने 1000 दिए, एक भाई हमारे आए 500 रुपए पेश किए। मैं चाहता था कोई सबसे बड़ी बोली लग जाती, पंजतन की निस्बत से 5000 कोई देने के लिए उठता, कोई 11वीं की निस्बत से 11 देता, फिर मैं बगदाद वाले से कहता तेरी निस्बत से बेटे ने 11 दिए हैं। कब्र में माँ बाप की लाज बचाना अब तेरा काम है ना। माशाल्लाह ये दीवानों की भीड़ लगी है, ये बेहिसाब देने वाले लोग भी हैं। खुदा करे कोई पंजतन की निस्बत से उठे, कोई बगदाद वाले के नाम पे आए, कोई अजमेर वाले के नाम पे छठी की निस्बत से उठे। हाँ अभी मैं सबसे बड़ी बोली का इंतजार कर रहा हूँ, 1000 तक सलामत रहे। मैं माशाल्लाह हमारे भाई है, क्या नाम है? मोहम्मद शरफुद्दीन भाई। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। आज किसकी तरफ से दिए शरफुद्दीन भाई?
शरफुद्दीन नाम है ना, शरफुद्दीन भाई ने अब्बू और अम्मी की जानिब से आज कब्र में ना फरिश्ते जब रहमतों की गठरी खोलेंगे ना, वो कहेंगे ये रहमतें किधर से? कहेंगे मुबारक हो, ऐसा लाल छोड़ के आई हो कि तेरी कब्र की ठंडक के लिए पंजतन की निस्बत से 5000 दे के गया। आप सुभान अल्लाह ही कह दो तो बड़ा है। वाह भाई ने 5786 रुपए पेश किए। क्या नाम है मेरे भाई का? 5786 वाला भाई किधर गया? क्या नाम है? उसी भाई ने अपनी वालिदा के नाम से 5786। ओ यार जवानी लग गई माँ बाप के नाम। क्या है ये धड़कने उन्होंने उंगली न पकड़ी होती ना तो आज जबान में बोलने की ताकत ना होती। ये होते माओ के लाल, इन्हें कहते हैं फरमाबरदार बेटे। अल्लाह माशाल्लाह जो दे रहे हैं उनके सबके नजराने कबूल फरमाए। भाई तौसीफ ने 5786 दिए और अल्लाह इनके इस नजराने को कबूल करे। मेरा एक भाई आया 500 रुपए दिए। एक भाई ने मेरे नए नए नोट 1000 रुपए दिए। अल्लाह सलामत रखे। दीवानों की भीड़ लगी है, माँ बाप के नाम पे खर्च करो। उठो और एक पेड़ ऐसा लगा दो जिसकी जन्नती हवा कब्र में सादा आती रहे। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है सुभान अल्लाह। अगर सारे पैसा नहीं दोगे तकरीर बढ़ा दूंगा मैं, बढ़ा दूं, यही चाह रहे हो। लेकिन सुनो, तेल डालने से गाड़ी चलती है, तेल खत्म होने से नहीं है। जिन्होंने ये दिए हैं ना, मैं उनका क्या कर्ज उतारूं। उन्होंने मेरे लिए नहीं, हुजूर के मेहमानों के लिए दिए थे। और ये सच्ची बात बता दूं, कोई ये ना सोचे मदरसे हम चला रहे हैं। ना तुम चलाते हो मदरसे, ना हम चलाते हैं। ये अपने कर्म से मदरसे शाहे उमम चलाते हैं, है ना। हुजूर ने खड़ा किया, चल भाई तौसीफ मेरे घर के लिए तू लेके जा। शरफुद्दीन तू उठ, तेरी जेब में मेरा पैसा रखा हुआ है। हुजूर ने उठाए दीवाने अपने घर के लिए और मेरी मुट्ठी भर गई है। अल्लाह करे और जो रह गए वो भी आए और इतने हिस्सा जरूर लेके जाए। है कोई दीवाना, सोचो मत कल कहां से आएगा। तुम हुजूर के दीन का काम करो, खुदा तुम्हारा काम कर डालेगा। वो तुम्हारा मोहम्मद हुसैन साहब माशाल्लाह 500 रुपए। जो लोग नहीं रखते हैं वो लिखा भी सकते हैं, मदरसे का मसला है। हाँ, औरतों का उनके जेवर उतार माशाअल्लाह। अहमद रजा भाई बड़के गांव के रहने वाले, अल्लाह बरेली के अहमद रजा का सदका अता करे। इन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए। माशाअल्लाह भी नौजवानों की लाइन चल रही है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हम जमाने को बताना चाहते हैं, बंद कर लो जो तुम हमें मदद देते हो। हमारे मदद से तुम्हारी मदद पे नहीं, मदीने वाले की मदद पे चला करते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है, 11 कर ले मेरे भाई तो बगदाद वाले को आवाज लगे। क्या बात है कोई जो नारा लगाते महफिल से? है कोई नारा लगाने वाला? बगदाद वाले के नाम से 11,000 आए हैं। अल्लाह अकबर, वाह जिंदाबाद मुफ्ती साहब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फरहान भाई ने माशाल्लाह एक आधार पेश किए। मौला हमारे क्या नाम है इनका, जिन्होंने 11,000 दिए? उमर रजा भाई बगदाद वाले की निस्बत से 11वीं के निस्बत से उन्होंने 11,000 रुपए पेश किए हैं। तुम्हें तो पता है ना गौसे पाक का मामला क्या है? गौसे पाक का मामला ये फरमाते, जो मेरा हो जाता है ना फिर मैं उसका हो जाता हूँ। मैं और जिसके गौसे पाक हो जाते हैं, फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद अब तुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। अब जो तुझसे लड़ेगा वो अब्दुल कादिर से लड़ेगा। है मेरे भाई ने बगदाद वाले की नाम की निस्बत का लाज रखी है। 11,000 पेश करके मेरी बोली खाली नहीं रखी है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे सैयद साहब इनके बेटे हाफिज कुरान बने, इन्होंने 500 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। जो लोग रह गए हैं वो इंशाअल्लाह बाद में पेश कर दें। हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, हज़रत की दुआओं का असर भी लेना है। जो हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, आपको भी हक हासिल है कि आप भी जन्नत के रास्ते की तैयारियां करें। अल्लाह तौफीक दे, जेब में कुछ ना हो, हाथ में कुछ ना हो, नाक कान में जो होना हुजूर के दीन के लिए उतार के दे दें। हो सकता है ये नाक की छोटी सी बूंद जन्नत में ले जाने का सबब बन जाए। ये भी तो हो सकता है। मर्द जन्नत में क्यों जाएंगे, औरतें भी तो जन्नत में जा सकती हैं। हमारे हैं माशाल्लाह, हमारे हारून रशीद भाई ने 2,000 रुपए वालिदैन की
हक में दुआ के लिए पेश की। अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे, उनको सलामत रखे। 2000 रुपए इनकी तरफ से आए हैं। है कोई नौजवान मेरे भाई? उम्मीद है कि जो हो वो भी जल्दी से हिस्सा ले लें। बच्ची एक छोटी सी आई है, इस बच्ची ने माशाल्लाह 200 रुपए मदरसे के लिए पेश किए। अल्लाह इस बच्ची का मुकद्दर अच्छा करे, इस बच्ची के नसीब में अल्लाह बुलंदियां अता फरमाए और इस बेटी को माँ बाप की आंखों की